like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Mindport for all competitive exams. Today in our session we're discussing about TS State 2022 की जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है उसके अंतर्गत आज का जो हमारा टारगेट सब्जेक्ट होने वाला है वो है हिंदी। हिंदी का आज जो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी का आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है काल के रिलेटेड आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं भूतकाल। अभी हमने 3 सेशंस अपलोड कर दिए हैं। एक तो काल के बारे में हमने जाना, डेफिनेशंस जाने, उदाहरण सहित जाना एंड उनके वेद जाने। नेक्स्ट वेद में जो यहाँ पर डिवाइड किए गए 3 कालों में बात जो काल है डिवाइड हुआ है, तो तीनों कालों के बारे में हम इंडिविजुअली डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि तीनों काल फिर से यहाँ पर डिवाइड हुए हैं सब टॉपिक्स पर। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, हमने एक हर सेशन का इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। तो जो हमारे सेशन में न्यू है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम, दोनों के लिंक्स प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड यहाँ पर जो आप यहाँ पर प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपको यहाँ पर जो प्लेलिस्ट है वो हिंदी की सारी सेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर अरेंज किया है। जो भी यहाँ पर देखना चाहते हैं, प्रिपेयर होना चाहते हैं, सारे लिस्ट 1 बाय 1 आप यहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा। आपका हिंदी का प्रिपरेशन हो जाएगा एंड यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, इसी के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दिया गया है। जिस भी कॉन्सेप्ट पर आपको कॉन्सेप्ट समझनी है उस पर क्लिक करने पर आपको एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करने पर आप डायरेक्ट उस सेशन को देखोगे। तो यहाँ से 2 फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर दी गई। तो इसी बात पर आपको यहाँ पर लाइक एंड शेयर करते चलेगा सेशन को। तो चलिए फिर आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिंदी। 30 मार्क्स का होने वाला है। 24 मार्क्स यहाँ पर कंटेंट होगा एंड 6 मार्क्स जो है मेथोडोलॉजी की होगी, यानी कि पेडागॉजी की। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है भूतकाल। जिन्होंने अभी तक वर्तमान काल, भविष्य काल नहीं देखा, ज़रूर देख लीजिएगा एंड यहाँ पर वेद भी ज़रूर याद रख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू टेट के नज़रिए से देखा जाए। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है भूतकाल। चलिए देखते हैं भूतकाल किसे कहते हैं। परिभाषा, जिससे क्रिया के कार्य का समाप्त होने का हमें बोध होता हो वो क्रिया भूतकाल होती है, यानी कि जो काम हो चुका हो। इस प्रकार अगर कोई क्रिया यहाँ पर एंडिंग का, यानी कि काम हो चुका है, क्रिया जो है वो ऑलरेडी बीत चुकी है, इस प्रकार का अगर बोध कराया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल सहित देख लेते हैं एग्जाम्पल में क्या दिया गया है। मैंने पत्र लिखा था, यानी कि पत्र वो अभी लिख नहीं रहा है, ना वो उसने आगे चलकर लिखना है। उसने क्या कहा है? पत्र ऑलरेडी उसने लिख दिया है। मयंक चिड़ियाघर गया था, यानी कि वो चिड़ियाघर ऑलरेडी मयंक जो है चिड़ियाघर जाके आ चुका है, यानी कि क्रिया जो है यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए, भूतकाल के वेद कितने हैं ये देख लेते हैं। भूतकाल के कुल 6 वेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसान भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। इन 6 के बारे में अब हम डीपली जानते हैं। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा देखिए। जिस भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो उसे क्रिया को सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी कि भूतकाल में अगर क्रिया हो, यानी कि काम जो है ऑलरेडी बीत चुका हो एंड वो क्रिया जो है समय का ज्ञान ना दे, यानी कि किस समय हुआ है, ये समय यानी कि पास्ट में जो हुआ है वो कब हुआ है, ये पास्ट में टाइम ना बताए, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखिए, मोहन आया। कितने महीने हुए, कितने साल हुए, कितने डेज हुए, ये हमें यहाँ पर नहीं बताया, सिर्फ यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस में बताया जाए, यानी कि क्रिया जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए, आसान भूतकाल। इसकी परिभाषा देखिए। क्रिया के समाप्त निकट भूत में या तात्कालिक सूचित होती हो वहाँ आसान भूतकाल कहलाती है। यानी कि क्रिया जो है वो ऑलरेडी भूतकाल में होती है, यानी कि समाप्त
हो चुकी होती है एंड वो जो समाप्त है अभी रिसेंट होता है या टेम्पररी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, आसान भूतकाल कहते हैं। उदाहरण सहित समझते हैं। मैंने आम खाया है, यानी कि उसने आम खाया है, वो अभी क्रिया हो चुकी है, यानी कि जस्ट बिफोर उसने क्रिया कंप्लीट कर दी है। अध्यापिका पढ़ाकर आई है का पढ़ाने का कार्य जो है वो समाप्त हो चुका है, वो आ गई है, यानी कि उसने जो काम किया है वो कर कर आ चुकी है, अभी रिसेंट यहाँ पर काम हुआ है। इस प्रकार अगर यहाँ पर बताया जाए कि वाक्य में अभी यहाँ पर निकट यानी कि इसी वक्त काम हो चुका होगा, उसे हम यहाँ पर बताएं तो वो हो जाएगा आपका आसान भूतकाल। नेक्स्ट देखिए पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यहाँ पता चले कि क्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है वहाँ पूर्ण भूतकाल कहलाता है। यानी कि क्रिया जो है यहाँ पर ज्ञात कराए कि क्रिया जो पहले ही यानी कि फर्स्ट ही वो कंप्लीट हो चुकी है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण सहित समझते हैं। उसने शाम को मारा था। उसने शाम को मारा था। कब मारा था? शाम को। मारने का कार्य जो है वो हो चुका है यहाँ पर एंड ये कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरह से काम क्रिया हो चुका है, पूर्ण रूप से ये क्रिया हो चुका है जो कि पास्ट टेंस में हुआ है। इस प्रकार अगर कंप्लीट यहाँ पर टेंस दिया जाए, कंप्लीट कार्य को यहाँ पर बताया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए अपूर्ण भूतकाल। जिस क्रिया से यहाँ पता चलता है कि भूतकाल में क्रिया संपन्न नहीं हुई थी, क्रिया अभी भी चल रही है, वहाँ अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कि जो कार्य यहाँ पर पास्ट में शुरू हुई है एंड अभी तक उसे जारी रखा गया है तो उसे हम क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। सीता सो रही थी, यानी कि वो कब सो रही थी? पास्ट टेंस में, कुछ डे पहले यानी कि कुछ घंटों पहले उसने सोया था। वो ऑलरेडी उसका सोने का कार्य जो है कर रही है, हो चुका था जो कि सो रही थी एंड वो अभी तक भी सो रही है, यानी कि अब जो प्रेजेंट टेंस है अभी भी उसका कार्य चल रहा है। तो इस प्रकार अगर वाक्य में दिखा है जो पास्ट टेंस में स्टार्ट हो और प्रेजेंट टेंस में भी चलता रहे, उसे हम क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए संधिगत भूतकाल। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस क्रिया में संदेह बना रहे वह भूतकाल में कार्य को पूरा हुआ कि नहीं हुआ है, ये बताएं तो उसे हम क्या कहते हैं? संधिगत भूतकाल कहते हैं। उदाहरण सहित देखते हैं। बस छूट गई होगी। यहाँ पर जो बस का कार्य है वहाँ पर दूसरे लोग यहाँ पर उनके रिलेटेड कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर सोच रहा है कि बस छूट गई होगी। उसने टाइम कंप्लीट होने के बाद घर से निकला, शायद इस टाइम पर वो सोच रही है कि उसने अगर बस मिली भी होगी, नहीं मिली भी होगी, बस शायद छूट गई होगी। उसे कम्प्लीटली यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो उसने बस में गया होगा। उसे यहाँ पर कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन नहीं है कि बस में वो चढ़ा होगा या नहीं चढ़ा होगा। वो यहाँ पर संदेह व्यक्त कर रही है कि बस यहाँ पर छूट गई होगी। इस प्रकार अगर संदेह के कार्य को बताया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? संधिगत भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए हेतुमत भूतकाल। जहाँ भूतकाल में किसी कार्य के ना हो सकने के वर्णन कारण के साथ हो, वाक्य में दिया हो, हेतुमत भूतकाल कहते हैं। यानी कि जो कार्य है वो भूतकाल में हुआ हो और ना हो सकने का, यानी कि जो कंप्लीट है वो भूतकाल में ना होने सकने का कारण जो है वो भी बताया जाए, ना होने का कारण भी बताया जाए एंड काम क्रिया जो है वो पास्ट टेंस में हो, उसका ना होने का कार्य भी बताया जाए, तब उसे क्या कहते हैं? हेतुमत भूतकाल कहते हैं। उदाहरण सहित समझते हैं। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यहाँ पर वर्षा पर डिपेंड है, दूसरी जो वाक्य है वर्षा पर डिपेंड है, यानी कि होती तो, यानी कि हुई नहीं, यदि होती तो वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अभी हुई नहीं, ये जो है होती तो यहाँ पर संधि है, बता रहे हैं कि जो क्रिया है वो अगर होती तो दूसरा वाक्य यहाँ पर डिपेंड हुआ है फसल अच्छी होती।
वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, गाना आता तो गाती। इस प्रकार अगर एक वाक्य के साथ दूसरा वाक्य जुड़ा हो और वो यहाँ पर वर्णन करे कि वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसकी वजह से यानी कि वर्षा की वजह से फसल नहीं उग रही है, इस प्रकार कारण दिया जाए तो वो हो जाएगा हेतु हेतुमत भूतकाल। इस प्रकार यहाँ पर हम लास्ट में समकालीन भूतकाल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये जो टिप्स हैं आपको याद रखने होंगे सामान्यकालीन भूतकाल को पहचानने के लिए। जिन वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं और समय का निश्चित बोध होता है, उसे समकालीन भूतकाल कहते हैं। यानी कि यहाँ पर वाक्य के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे हो और उसको यहाँ पर समय जो है निश्चित यानी कि कंप्लीट हो चुका है एंड वो एक समय को भी बताया, तो उसे हम क्या कहते हैं, समकालीन भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखिए, वे 2 दिन से खेल रहे हैं, यानी कि खेलने की जो क्रिया है वो पास्ट टेंस में चल रही है एंड वो 2 दिन से स्टार्ट हुई, यानी कि 2 डेज से स्टार्ट है और वो अभी तक चल रही है। यहाँ पर निश्चित किया गया कि कब से स्टार्ट हुआ है कार्य, 2 दिन से यहाँ पर समय दिखाया गया है, 2 दिन से यहाँ पर कंप्लीटली निश्चित यहाँ पर बोध कर रहा है समय का। 2 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, वीक, इस प्रकार अगर यहाँ पर कंप्लीटली एक इंफॉर्मेशन जो कब स्टार्ट हुआ है भूतकाल में इसका बोध कराए तो उसे समकालीन भूतकाल कहते हैं। आई होप आपको सेशन समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, आंसर करने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ पर सेशन को पसंद आया हो तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन करते चलेगा एंड साथ ही साथ सेशन को शेयर भी करते चलेगा। नेक्स्ट सेशन में हम न्यू टॉपिक के साथ, यानी कि अभी कौन सा टॉपिक रह गया है, इस प्रकार हम देखा जाए तो यहाँ पर हम अभी कुछ प्रीवियस मेथोडोलॉजी के क्लासेस 2 क्लासेस कंडक्ट करेंगे। इसमें पूरा टोटल आपका सिलेबस हो जाएगा मेथोडोलॉजी का 2 क्लासेस, 2 या 3 क्लासेस में आपके मेथोडोलॉजी के सारे क्लासेस हो जाएंगे। तो उसके बाद हम प्रीवियस सेशन पे जाएंगे, यानी कि समय को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर बिफोर एग्ज़ाम के बिफोर ही हम यहाँ पर सिलेबस जो है कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें बने रहिएगा एंड सेशन को शेयर ज़रूर करते चलेगा, तो लाइक करना मत भूलिएगा इसी बात पर। तो नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलते हैं। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।